जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की रुद्राक्षा क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के क्लास में हम करेंगे 16 मुखी रुद्राक्ष से आगे की रुद्राक्ष। देखिए, ये 16 मुखी रुद्राक्ष है। हेलो। लॉर्ड है इनके रामा। और रूलिंग प्लेनेट है राहु। देवता राम और ग्रह राहु क्या? कि ये इसके लॉर्ड रामा, देवतास। और इसके जो प्लेनेट जो इसको रूल कर रहे हैं वो है राहु। कितना अजीब है ना मैडम ये। राम यानी गुरु, राहु यानी राहु यानी चांडाल योग। खंडारी हो। देखो, इसमें ना देखो इसमें बता ना नहीं रखा है। अभी से समझो जरा ये पहले जो। तो इसको जो कहा गया है, इस रुद्राक्ष को हम बोलते हैं जय रुद्राक्ष। इसका दूसरा नाम है जय रुद्राक्ष। इस 16 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के फायदे हैं कि ये आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। लाइफ के प्रति करेज को बढ़ाता है। कहते हैं विन ओवर द डेथ, मीन्स मृत्यु पर जीत। मीन्स अगर किसी को मृत्यु से डर लग रहा है या कोई बहुत ऐसी सिचुएशन में है कि कुछ मतलब कोई क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उस केस में आप इसे धारण करवा सकते हो। इसका ना एक ही मंत्र बताया गया है, महामृत्युंजय मंत्र, वो मैं लिख रही हूँ। ओम होम जूम साहा ओम प्रीम नमः। ठीक है। ओम नमः शिवाय। ये महामृत्युंजय मंत्र है इसका।
अब लिखो 17 मुखी रुद्राक्ष। लॉर्ड है विश्वकर्मा जी। रूलिंग प्लेनेट है इसके सैटर्न। जो व्यक्ति छोटे समय में अमीर बनना चाहता है ना, कम समय में, कम मेहनत से ज्यादा, तो उसके लिए ये बताया गया है। ये आपकी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाता है। जो लोग रियल स्टेट में काम करते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, उनके लिए 17 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट के साथ आप जुड़े हुए हैं, या आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां अचानक ही राइज होता है, जैसे शेयर मार्केट हो गया, ठीक है, तो उसके लिए, या कोई आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को आप लेना चाहते हैं, मीन्स आपका कहीं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी फंसा हुआ है, पैसा फंसा हुआ है पूर्वजों का, उसे निकालना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसकी विश के लिए आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये विश्वकर्मा का प्रतीक है, ठीक है, और विश्वकर्मा किसके हैं? डिजाइनर्स है ना, शिल्पकार हैं। तो आपको जब 17 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करते हो, तो आप देखना आपकी लाइफ के अंदर जो प्रॉपर्टीज आपको अगर मिलेगी, वाली मिलेगी। मैम क्या बोला, जो प्रॉपर्टी मिलेंगी? लग्जरी वाली ऐसी मिलेगी, ठीक है। सुंदर, अट्रैक्टिव, जिसमें बहुत बारीकियों वाला काम होगा। मंत्र है इसका ओम। 18 मुखी रुद्राक्ष। लॉर्ड है भूमि। लॉर्ड है भूमि। 18 मुखी रुद्राक्ष। 18 मुखी रुद्राक्ष के लॉर्ड है रूमी और प्लेनेट है मार्स। जो लोग नए नए लॉन्च करते हैं और जो रियल स्टेट लाइंस के अंदर हैं, बैंक्स में डीलिंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। गॉड की क्योंकि कौन सी है?
भूमि। ठीक। ओके। प्लैनेट मैम, प्लैनेट अर्थ। मार्स, मंगल। जो लोग लैंड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, भूमि का लेना बेचना या रियल एस्टेट में बनाते हैं, उनके लिए 18 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। 18 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आपको अगर कफ का प्रॉब्लम है, जिन फीमेल्स को एबॉर्शन का इश्यू रहता है कि बार बार एबॉर्शन हो जाते हैं, तो उनके लिए भी 18 मुखी रुद्राक्ष अच्छा काम करता है, उनकी हेल्प करता है। छोटे बच्चों को जिनको हेल्थ इश्यू रहता है, बहुत अच्छा है। 18 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से हेल्थी बनाता है, और जो भी आपकी लाइफ के उनसे आप मतलब कर्जे आपकी लाइफ के दूर करता है। मंत्र है इसका ओम नमः शिवाय। और इसके अलावा एक्शन करते हो और मेंटल पीस चाहते हो, शांति के लिए भी, मतलब आप बहुत माइंड मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, तो उस समय भी आप का को वियर कर मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैडम फिर से बताइए किसके लिए? क्या बताऊं? बताओ। अभी आपने क्या बोला? अगर माँ परेशान है, मैं ओके ओके। तो 19 मुखी रुद्राक्ष। लॉर्ड विष्णु, उन्नीस मुखी रुद्राक्ष रुद्राक्ष है वो आपके विष्णु जी, और प्लेनेट है सन। आपकी जितनी भी मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं उन्हें पूरा करता है। अगर आप अकेला, आपको लगता है कि आप बहुत लोनली हो गए हैं या किसी डिप्रेशन में हैं, तो ये आपके डिप्रेशन से बाहर निकालता है। 19 मुखी रुद्राक्ष आपकी बॉडी के सारे चक्रास को क्या करता है? क्लींस कर कर बैलेंस करता है। सबसे बड़ी बात ये, जैसे अक्ष प्लेनेट सूर्य है, तो आपकी देता है, ताकत देता है, कि मीन्स आपको हेल्थ, सबसे पहले पता, सन आपको हेल्थ में हेल्प करता है कि आपको हेल्थ करे। ठीक है, विष्णु भगवान है, आपको सही रास्ता दिखाएंगे, मेंटली बैलेंस करेंगे, और आपका ऑरा को भी क्लीन करते हैं। मंत्र है इसका ओम नमः शिवाय। अभी रुद्राक्ष। बीस मुखी रुद्राक्ष, 20 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी और महेश जी, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति।
ये बीज बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कहा जाता है कि साल में मुश्किल से 4 या 5 ही सीड्स बीसमुखी रुद्राक्ष के मिल पाते हैं। प्लैनेट मैम। इनके अब आगे प्लैनेट्स नहीं आएंगे। ठीक है, ये त्रिपुरा पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति का संयोजन है ये। और अगर आपको किसी भी प्रकार की वेद बाधा पिशाच या ऐसी किसी भी चीज से आप गुजर रहे हैं, तो उससे आपको क्या करता है, फ्री करता है, मुक्ति करता है। जितनी भी जहरीली वस्तुएं, जहरीले पदार्थ, इस प्रकार के जिनको भूलने की, जो बात बात पे भूल, उनकी मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है। की बुरी आत्मा, क्रूर ग्रह से सबसे बचाता है आपको। बुरे ग्रहों के अशुभ प्रभाव दिलाता है। ये अच्छा रुद्राक्ष है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से आपका स्पिरिचुअल पावर बहुत तेजी से बढ़ता है। अब लिखी रुद्राक्ष आज मैं सारे कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है। इक्कीस मुखी रुद्राक्ष के लॉर्ड हैं कुबेर जी। जैसा कि नाम इसका रुद्राक्ष कुबेर जी है, तो हमें पता है कुबेर जी किसके हैं, समृद्धि के, प्रोस्पेरिटी के, फाइनेंस के। तो ये रुद्राक्ष धारण करने से आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंस, एबेंडेंस आती है। लाइफ के अंदर जितनी भी लग्जरीज हैं वो सारी अट्रैक्ट होती है। ये ये रुद्राक्ष जो लोग मार्केट बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, टेंडर्स हैं, और कोई इस रुद्राक्ष को धारण कर सकता है जो अपनी लाइफ के अंदर इन सब चीजों को चाहता है। जो कहता है कि मेरा भाग्य ही उदय नहीं हो रहा, या मेरा भाग्य, वो उसे 21 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। मैम कोई प्लैनेट है क्या? इसका हमने, ठीक है, इसका मंत्र है ओम नमः। अब देखो हमने कर लिए 1 से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष कंप्लीट। ठीक है, अब इसके अलावा 3 प्रकार के रुद्राक्ष और होते हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष और त्रिचूटी रुद्राक्ष। 3 मैम 3। गौरी शंकर, गणेश गणेश। और त्रिचूटी। अभी देखती हूँ मेरे पास इसकी इमेजेस होगी तो मैं दिखाती हूँ।
त्रिजुटी। देखो ये गौरी शंकर रुद्राक्ष ऐसा होता है। गौरी शंकर मीन्स जिसमें दो रुद्राक्ष आपस में ना इस प्रकार से बाइंड होते हैं। गौरी शंकर गौरी शंकर रुद्राक्ष रिप्रेजेंट करता है शिव जी और पार्वती को। इसे शिव शक्ति का स्वरूप बोला जाता है। ऐसा हमने पढ़ा था कि शिव शक्ति का स्वरूप कौन सा रुद्राक्ष है? दो मुखी अर्धनारीश्वर। तो ये उसी का ही अल्टरनेटिव है। आप दो मुखी रुद्राक्ष के बेनिफिट और रुद्राक्ष के बेनिफिट सेम है। रुद्राक्ष धारण करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर किसी का रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के, ठीक है, तो आप उसे गौरी शंकर रुद्राक्ष बनाइए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैरिटल लाइफ में इशू है, मैम ना है। आप दोनों पहन लेंगे तो ज्यादा पहने, या जिसके साथ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है उसको पहना दो। अगर पहना भी नहीं सकते हो ना, तो आप गौरी शंकर रुद्राक्ष को अपने मंदिर में रख लो, ठीक है, और उनकी पूजा प्रार्थना करो। इसका मंत्र भी यही है, ओम नमः शिवाय। अब लिखिए गणेश रुद्राक्ष। गणेश रुद्राक्ष जो होता है, इसके जो लॉर्ड हैं वो गणेश जी हैं। गणेश मुखी रुद्राक्ष के लॉर्ड हैं गणेश जी। वीडियो नहीं ऑन ये करो। रुद्राक्ष को पहनने से आपकी लाइफ के अंदर विजडम एंड प्रोस्पेरिटी आती है, आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स दूर होते हैं। ये गणेश रुद्राक्ष स्पेशली ज्यादा बच्चों को पहनाया जाता है। गणेश रुद्राक्ष की फोटो। मंत्र है इसका ओम नमः शिवाय।
अब देखो त्रिचुटी रुद्राक्ष। क्या मैम? त्रिचुटी त्रिजुटी रुद्राक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रुद्राक्ष बहुत मुश्किल से मिलता है। त्रिजुटी रुद्राक्ष के अंदर 3 रुद्राक्ष अटैच होते हैं एक साथ। 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से ये तो आपके अंदर सब चीजें बढ़ा देगा, लीडरशिप बढ़ा देगा, स्पिरिचुअल लेवल इंक्रीज कर देगा, लाइफ में मीन्स ऑल ओवर द सक्सेस। आपकी लाइफ की जितनी भी डिफिकल्टीज हैं आप उससे ओवरकम कर जाते हो। कहा जाता है कि इस रुद्राक्ष की प्राइस सबसे ज्यादा महंगा होता है, ये रुद्राक्ष त्रिजुटी। साधारण कितनी हो सकते हैं मैडम प्राइस इसकी देखो जो त्रिजुटी की? मेरे को बस देखा हुआ है वो 1 लाख के नियर अबाउट बताया गया है। ओके। मैम ठीक होगी उसकी पिक्चर? वैभव, और त्रिजुटी गणेश रुद्राक्ष की प्राइस? वो आप मैम पता कर लीजिएगा, मैं रुद्राक्ष सेल नहीं करती। ठीक है, ठीक है। मैम इनकी पिक्चर होगी तो दिखाइए ना। मेरे पास इसका पिक्चर नहीं है ना, मैंने मैं आपको ढूंढ के दिखा दे दी। दूंगा मैम। किसकी? गणेश रुद्राक्ष की? और त्रिजुटी की भी। इनकी ना त्रिजुटी मेरे की? पास इमेजेस नहीं है। मेरे पास इसकी इमेजेस अगर जब मेरे पास आएंगी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। चलिए मेरे पास है, मैं दे दूंगा मैम। इसीलिए ना मैं पीपीटी पे भी नहीं लगा पाई, जब मेरे पास नहीं थी तो मैं नहीं लगा पाई। अब आप एक रुद्राक्ष और बता रही हूँ, वो लिखिए बस। त्रिजुटी का मंत्र ओम नमः शिवाय क्या? हाँ, इन सबके मंत्र हैं ओम नमः शिवाय। अब देखो गर्भ गौरी रुद्राक्ष। गर्भ गौरी गर्भ गौरी रुद्राक्ष। गर्भ गौरी रुद्राक्ष बताता है माँ पार्वती को और गणेश जी के रिलेशनशिप को, एक माँ बेटे का संबंध को। जिस किसी को गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है को ये रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर माँ बेटे के बीच में किसी प्रकार का कोई इश्यूज है, उस इशू को रिसॉल्व करने के लिए आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अगर चाइल्ड बर्थ के साथ डिलीवरी होने वाली है तो अच्छे किस्म की डिलीवरी सही हो जाए, दोनों बच्चे सही रहें, तो उसके लिए भी आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। किसी को चाइल्ड कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन्हें भी इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। सबसे अच्छा है कि आजकल के समय के पेरेंट्स के बीच में इश्यूज हो जाते हैं, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, तो सॉल्व करता है, उनको हील करता है। गर्भ गौरी रुद्राक्ष मंत्र है इसका भी ओम नमः शिवाय। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में आपने जो बताया, तो उस वक्त दोनों ने पहनना चाहिए? आप दोनों में से जिसके साथ इश्यूज आ रहा है कोई भी एक व्यक्ति पहन लो और मनोकामना से पहनो। अगर पहन नहीं सकते हो तो अपने घर के मंदिर में रखो और उनसे प्रार्थना करो। ओके। ठीक है, आज ये मैंने आपको सारे रुद्राक्ष जितने भी थे सारे कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अभी यहाँ तक आपको इशू है तो पूछ लीजिए, कोई क्वेरी है मैम तो। मैम जैसे आपने ना नंबर्स के हिसाब से भी बताए हैं रुद्राक्ष, राशि के हिसाब से भी बताए हैं रुद्राक्ष, और नाम से पुकारा जाता है उस हिसाब से भी बताए हैं रुद्राक्ष। तो इन सब ने प्रायोरिटी में किसको सेलेक्ट करना चाहिए?
क्योंकि सबसे तो रुद्राक्ष अलग अलग आएंगे। इस चीज की नीड है। फिर रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जो हो सकता है, ठीक है। अच्छा। ये 5 मुखी हम्म। रुद्राक्ष से हर कोई वियर कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रुद्राक्ष को, रुद्राक्ष की क्वालिटीज बताई है आपको, उनके प्लैनेट्स भी बताए हैं। नॉर्मली है प्लैनेट्स तो सिर्फ क्वालिटी पे चले जाओ, बट अगर आप इस फील्ड में हो, प्लैनेट्स के बारे में जानते हो, ठीक है, तो आप अगर इसे अपनी लाइन के फील्ड के चाहते हो, रिकमेंडेशन करना चाहते हो, तो आप यूज। मतलब मैम नीड के हिसाब से सिलेक्ट करें। हाँ, नीड के हिसाब से सिलेक्ट करें। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको क्या कहते हैं, कल जॉडिक साइन के अकॉर्डिंग बताए थे ना, बताए ना मैम आपने। कल मैंने जॉडिक साइन के अकॉर्डिंग रुद्राक्ष बताए थे। तो अगर आप जॉडिक साइन को देखकर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो अकॉर्डिंग टू जॉडिक साइन भी आप इसे पहन सकते हो। ओके। और जो नाम पुकारा जाता है उसका भी आप बोल रहे थे ना, इफेक्ट अच्छा आता है। जैसे किसी को किसी नाम से पुकारा जाता है पर उसका राशि नाम कुछ और ही होता है। तो राशि, अब देखो पुकारने वाली बात नहीं है, मैंने राशि नाम से ही बोला है, देखो चंद्रमा वाले के हिसाब से। अब तो पुकारने हाँ। में तो लोग एक एक व्यक्ति को जानी कोई कितना सोना मोना नोना टोना जानी कितने बुक नाम से पुकारते हैं बच्चों को। अब हम हर किसी को हमने थोड़ी देखेंगे। मतलब जॉडियक साइन को प्रायोरिटी देके उसके हाँ, हिसाब से। ओके। इसमें कहाँ कहाँ यूज कर, लिखिए। हम रुद्राक्ष को वाटर थेरेपी की तरह यूज कर सकते हैं। अगर हम धारण नहीं कर सकते तो उसका वाटर हम वियर कर सकते हैं। रुद्राक्ष को अगर हम वियर नहीं कर सकते तो हम उसे वाटर थेरेपी की तरह यूज कर सकते हैं। आपको 3 बीड्स लेने हैं 5 मुखी रुद्राक्ष के। 3 बीज, 3 रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष के, और उन्हें रात भर पानी में भिगो के रखना है, एक 1 कप पानी में। और कॉपर के वेसल्स में आपको 1 कप कॉपर के वेसल्स में आपको 3 मुखी रुद्राक्ष, 3 दाने 5 मुखी रुद्राक्ष के रखने हैं भिगोकर। और मॉर्निंग में खाली पेट पीना है। 3 मुखी और 5 मुखी दोनों को 3 रखना है। बीड्स ऑफ 5 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि सिंपली मिल जाते हैं आसानी से। ये आपके हाई बीपी को कंट्रोल करता है, डायबिटीज में आपको हेल्प करता है, डायबिटीज कंट्रोल रखता है, कॉन्स्टिपेशन के जो इशू होते हैं उसे दूर करता है, आपका स्टमक से रिलेटेड जो भी किसी प्रकार का इशू है वो दूर करता है, और आपका इम्यूनिटी लेवल को इंक्रीज करता है। अब लिखिए रुद्राक्ष ऑयल, कि आपको ऑयल्स के कैसे बनाओगे। हमें रुद्राक्ष से ऑयल कैसे तैयार करना है। 6 मुखी रुद्राक्ष इन जस्ट बॉइल्ड कप ऑफ मिल्क, 1 कप के अंदर दूध लेना है, और उसके अंदर आपको 6 मुखी रुद्राक्ष डालना है। मिल्क लेना है मैम। हाँ जी, ठीक है।
और 6 मुखी रुद्राक्ष का एक बीज लेना है और उसके अंदर डिप कर देना है। आपको ये प्रोसेस एक बीज ओनली, ठीक है। अगर आपको ये रेमेडी 40 दिन करनी है, मीन्स आपको 40 दिन सेम है कि गर्म दूध हो, नॉर्मल में हो, मतलब टेम्प, और उसके अंदर 6 मुखी रुद्राक्ष डाल दो, कम से कम आधा घंटा उसके अंदर रखे डाले रहने दो, ठीक है, जिससे रुद्राक्ष की जो प्रॉपर्टीज है वो उस मिल्क के अंदर आ जाए। अगर गाय का दूध मिल जाता है तो अति उत्तम। आपको क्या करना है, जिनको मेंटल वीकनेस है या जिनकी मेमोरी वीक है, जो बच्चे हकलाकर बोलते हैं या जिनको बोलने में परेशानी आती है, आप उन्हें ये पिला सकते हो 40 डेज रेगुलर। मैम जो ऊपर 5 मुखी रुद्राक्ष की थेरेपी बताइए वो कितने दिन के लिए? क्या चीज है? जो ऊपर 5 मुखी 3 पीस की थेरेपी बताइए वो कितने दिन के लिए करनी है? वो तो आप डेली कर सकते हो, जब तक आपको लगता है कि आपको नीड नहीं है तो मत करो। जब वो आपको बीपी कंट्रोल करने के लिए बताया है स्पेशली मैंने, आप उसे कंटिन्यूटी में ले सकते हो जब तक आप उसे कंज्यूम कर रहे हो। इस प्रकार से ना, जो ये मैंने मिल्क वाली थेरेपी बताई है, रुद्राक्ष के बेनिफिट्स बताए हैं ना, आप यूज कर सकते हो इसी प्रोसेस में। ये मैंने आपको एक तरीके से, जैसे आपको किसी भी रुद्राक्ष के बेनिफिट लेने हैं, ठीक है, आप वियर नहीं कर सकते हो, तो आप उसकी पावर को लेने के लिए डायरेक्ट अपनी बॉडी में आप पानी में या दूध में, ठीक है, यूज करके वियर कर सकते, पहन ले सकते हो। एनर्जी को लेना है तो उस पर आप करना, बॉडी इन्फेक्ट तो रुद्राक्ष पानी में थोड़ा रब करो और वो अपनी स्किन पर। यहाँ पर आंखों के लिए भी बताया गया है, बट मैं आंखों के लिए नहीं, को नाजुक होती है, ठीक है, उसके लिए आप थ्रू उसका ट्रीट करना। तो इसमें भी बताया गया है कि अगर आंखों में जलन हो रही है तो रुद्राक्ष को रोज वाटर के अंदर 3-4 घंटे रखो और फिर अपनी आईज में डाल दो। तो बट ये अब मत करना, इसका देखो मैंने यूज नहीं किया है, तो प्रॉब्लम्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। मैम ये कोर्स आज कंप्लीट है? को कॉपर वेसल वाली रेमेडी रुद्राक्ष की, वो रुद्राक्ष की रेमेडी आपको सन की डिसीज होती है, हार्ट की डिसीज मैंने आपको बताया, सन की जितने भी उसमें आपको हेल्प करेगा। अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड इश्यूज है ना, तो अच्छा मैजिकल हेल्प करेगा। 40 डेज उसको आप कॉपर के वेसल्स के अंदर डिप कर दो रात को और मॉर्निंग में पियो खाली पेट 40 डेज रेगुलर, तो आपको हार्ट डिसीज में बहुत हेल्प करेगा। जैसे अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई भी है तो आप एक वंडरफुल रेमेडी कर सकते हैं। कॉपर के वेसल के अंदर 5 मुट्ठी रुद्राक्ष बीड्स रात को आपको भिगोने हैं 1 कप पानी के अंदर, और मॉर्निंग में आपको खाली पेट, मतलब विद कुछ भी ना कुछ खाए, खाली पेट वो पानी पी लेना है।
रेगुलर ये एक्टिविटी आपको 40 डेज करनी है। ऐसा करने से आपको हार्ट का इशू, बीपी का इशू होगा, ठीक है, या किसी प्रकार का स्किन डिसीज है तो वो ठीक हो जाता है। आप एक बार इस रेमेडी को कर देखिए, बहुत ही सिंपल रेमेडी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 5 मुट्ठी के कितने बीट्स? 5 मुखी रुद्राक्ष की 3 बीट्स आपको रात को कॉपर के वेसल्स में सॉक करने हैं पानी में, और मॉर्निंग में वो पानी आपको पी लेना है। और कोशिश करना है जल्दी पीना, ये 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, नहीं, कोशिश करें मॉर्निंग में जब सूर्य उदय का समय होता है उस समय इस पानी को पिए आप। देखो मैं आपको एक माइग्रेन का इशू बात किया, अगर माइग्रेन के इश्यूज होते हैं, ठीक है, बोलना मत बीच में, मैं बोलूंगी कंटिन्यूसली में। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको बता रही हूँ, आपको माइग्रेन है या आपके सिर में बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, आपको रुद्राक्ष का पाउडर लेना है। जो रुद्राक्ष आपको मिल जाता का रुद्राक्ष का पाउडर मिल जाता है, जो भी आप मिल है वो रुद्राक्ष, और साथ में लेना है सूखा हुआ जिंजर पाउडर, और पानी की हेल्प से एक पेस्ट बना, और इस पेस्ट को अपने फोरहेड के ऊपर मिनिमम कर रखना है। आफ्टर देन आपको पानी, ये बहुत ही क्विक एक्टिव परमानेंट ट्रीटमेंट है माइग्रेन का। आपके किसी प्रकार का दर्द हो तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आप रुद्राक्ष का पाउडर, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मार्केट में अमेजोन पर अवेलेबल भी होते हैं, पर आप वो लो और उसे घिसने वाली आती है ना, ऐसे पानी में डिप करके उसे ठीक है, वो पेस्ट में तरफ जिंजर का पाउडर को मिला लो, जिंजर से है, तो उस प्रकार से आप अपने फॉरहेड पे लगाओ। मिनिमम एक घंटा से 1.5 घंटा आप लगा के रखो, और फिर उसे पानी से वॉश कर दो, और कंटिन्यूसली में ये करो, मिनिमम कम से कम 40 डेज आप ये देखो। आप देखेंगे आपको जो माइग्रेन का इशू है, सिर दर्द का इशू है, वो खत्म हो जाएगा। और अगर आपको कोई अचानक सडनली होता है तो उस केस में भी आप इसे लगा सकते हो। इसका कोई मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव रेमेडी है रुद्राक्ष की। मैम पेस्ट बनाने के लिए कुछ डालना भी है इसमें? क्या जी? हनी हनी शायद बोली आपने, नहीं बोली? क्या शहद? मैंने पेस्ट तो नहीं बोला। पेस्ट पेस्ट कैसे बनानी है मैम? पानी की जिंजर। जिंजर, पानी की हेल्प से, ठीक है मैम। पानी में घोल के जिंजर और उसका पाउडर को, ठीक है मैम। है शहद लगाओगे तो वो तो चिपक जाएगा वो पूरा तभी का पूरा। तभी ठीक है। अब एक मैं बहुत रेमेडी बता रही हूँ जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, रुद्राक्ष की।
जय श्री कृष्ण। देखिए, आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि 10 मुखी रुद्राक्ष मिले तो, अगर नहीं मिलता तो जो भी रुद्राक्ष मिल रहा है वही ले सकते। ये रेमेडी है, तो कोई भी रुद्राक्ष ले लीजिए, ये अवेलेबल है। बस 10 मुखी रुद्राक्ष, इट्स अ वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, रुद्राक्ष लेना है, साथ आपको सम फ्रेश टेंडर लीव्स लेनी है। जैसे आप नीम की लीव्स ले सकते हो, ठीक है, नीम की पत्तियां, और इन दोनों का आपस में आपको क्या बना लेना है, पेस्ट बना लेना है, रुद्राक्ष का और इनकी पत्तियों का। और इस पेस्ट को आपको करने के बाद आपको रेगुलर 3 मंथ्स आपको अपने सिर में लगाना है। आप वीकली लगा सकते हो, हफ्ते में एक बार। अगर आपको आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं या बिल्कुल गंजे हो गए हो, मीन्स आपकी स्किन ऐसी हो गई है कि बाल ही नहीं आने वाले, तो या बाल बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो ये उसको कंट्रोल करता है और आपकी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करता है। नीम की लीफ लेनी है आपको और रुद्राक्ष लेना है, और इसका आपको पेस्ट बनाकर पानी की हेल्प से पेस्ट बना लो और अपनी स्किन पर लगाना है, जड़ों में, ठीक है। तो ये जहां पर बाल नहीं आ रहे हैं वहां पर बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे नए, और हेयर ग्रोथ बढ़ेगी, अगर बाल झड़ कम हो जाएंगे। मैम हम बच्चों के लिए प्रेफरेबली कौन सा रुद्राक्ष रेकमेंड कर सकते 5 मुखी हैं? जैसे रुद्राक्ष। नॉर्मल बेटा, हम्म, गणेश रुद्राक्ष भी आएगा ना? हाँ गड़ेगा। हाँ, बट वो मिलना रेयर है बच्चों ना। की स्टडी के लिए तो सबसे ज्यादा अच्छा है 4 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि वो मरकरी है ना, तो बुद्धि को तेज करता है। गणेश रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हो, वो भी बहुत आपको माइंड को शार्प बनाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों से ना कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ, आज ही कोर्स यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट्स हो तो मेरे से ग्रुप का मैं आज ठीक लोगों को ये कंप्लीट करा दूँ। मैंने 2 ही दिन क्लास अटेंड कर बताया है क्या कि रुद्राक्ष को कैसे टेस्ट ने, ये मैम आपकी साउंड सही से नहीं आई, दोबारा बोलो। मैंने पूछा मैम कि कह रहे हैं आप कि आपने ये बताया है कि हम रुद्राक्ष को कैसे टेस्ट रुद्राक्ष करेंगे, सही है या आपने ठीक है। अच्छा, हाँ रुद्राक्ष को कैसे टेस्ट, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, ठीक है। रुद्राक्ष को टेस्ट करने के लिए आप उसको पानी के अंदर डाल दो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर, अगर रुद्राक्ष के अंदर मैंने कहा था कि बीट्स होते हैं, ठीक है, तो वो हैवी होते हैं, अगर रुद्र को तो वो डूब जाएगा, ठीक है। बट ऐसा होता है कि रुद्राक्ष डूबते भी नहीं है, ऊपर भी आ जाते हैं, क्योंकि वो जैसे जैसे सूख जाते हैं उनके अंदर का मॉइस्चर खत्म हो जाता है, वो तैरने भी लगते हैं, तो ये वाला ट्रीटमेंट जो होता है वो फेल हो जाता है। तो इसके लिए ना सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है कि आप जहां भी रहते हो वहां पर ना लैब्स होती हैं, ठीक है, वो जो फाइनल करती हैं कि रुद्राक्ष असली है या नकली है।
बता देती है। और दूसरा, क्या आप रुद्राक्ष को देखो, अब रुद्राक्ष में आप अगर भुरभुरा होगा ना थोड़ा सा, जो उसके जो बॉक्स होते हैं जैसे हमारी स्किन की तरह होता है ना उसका स्किन, उसके अंदर आपको लकड़ी भी मिल जाएगी, लकड़ का बुरादा मिल जाएगा, थोड़ा सा बुरबुरा सा, वो होते हैं असली रुद्राक्ष। और असली रुद्राक्ष से कलर नहीं निकलता होगा ना मैम? क्या? कलर नहीं निकलता होगा ना असली रुद्राक्ष से? वैशाली जी, आपको आवाज आ रही है? मुझे सही से नहीं आ रही इनकी आवाज, आज यस नहीं क्यों मैम, होगी। वो बोल रहे कि रुद्राक्ष के जो कलर है ना वो नहीं निकलते हैं ना, जो असली वाले पानी होते में हैं डालने से? पानी में डालने से उसके कलर निकलते हैं क्या, वो ऐसे पूछ रहे हैं। कलर जो कलर आप सबसे अच्छा जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है, येलो कलर होता है। मैम ये पूछ रहे हैं कि यदि हम रुद्राक्ष को पानी में डिप करते हैं तो क्या उसका कलर बदल जाएगा या नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा, ये क्वेश्चन था इनका। नहीं बदलेगा। कभी नहीं, पानी में रंग नहीं छोड़ेगा? अगर रंग छोड़ रहा है तो वो नकली है, इसका मतलब। नकली है। ओके। नहीं जाते, जाते ना। और क्वेश्चन? किसी का कोई और क्वेश्चन है? वैशाली जी, मोनिका जी, शुभांगी नहीं जी, मैम, मैम इसको कौन से थ्रेड में नहीं है। डालना चाहिए? ठीक है। आज के लिए इस कोर्स को यहीं पे मैंने आपको सारा करा दिया। आप लोग एक बार रीड आउट करना, ठीक है? आप देखना कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए आप कौन कौन से रुद्राक्षों को सजेस्ट करते हो। अपनी लिस्ट आप तैयार करना ना। आपकी जो भी क्वेरीज होगी आप मेरे से यूनिवर्सल ग्रुप के अंदर, जो आपका ग्रुप आपको का लिंक आपको शेयर किया गया है उसके अंदर पूछ लेना। तो आई विल डेफिनेटली टेक वन मोर क्लास, बट आफ्टर योर स्टडिंग। आप 4 क्लास करिए, थोड़ा समझो, ठीक है? देखो कहाँ डाउट्स आ रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो आई विल टेक, बट फर्स्ट योर वर्क। ओके। ठीक टेलीग्राम है? ग्रुप है ना मैडम? टेलीग्राम पर है ना ग्रुप? हाँ, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपने नोट्स बनाओ। आपने जो नोट्स बनाए हैं वो ग्रुप के अंदर आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू।